ऐसी महंगाई करेंगे तो ऐसे तो गरीब लोग तबाह हो जाएंगे। ये कर्जा ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਉਣ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਣ ਕੇ। ਸਵਾਰੀ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ 500 रुपये ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। हमें तो अब ये नहीं समझ आ रही कि ये 4वीं सेंचुरी कंप्लीट होनी है या उसके बाद 5वीं सेंचुरी भी कंप्लीट होनी है। हम तो चोरों को वोट देंगे, चोर दोबारा आ जाएं और फिर इस मुल्क का दिवालिया करके फिर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने इजाफे का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 26 रुपये लीटर बढ़ गई है। आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहां महंगाई बढ़ रही है और वहीं आवाम परेशान है। आवाम कहती है कि आए रोज़ जो है पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। आइए आवाम की अदालत में जाते हैं और आवाम से ही पूछते हैं कि वह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे को किस निगाह से देखते हैं। पेट्रोल 26 रुपये लीटर बढ़ा है, क्या कहेंगे कितना आवाम को इस बढ़ती महंगाई से असर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਉਣ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर आज इजाफा कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने बार बार हफ्ता गुजरता है पेट्रोल बढ़ जाता है। किस तरह आप इस बढ़ती महंगाई को देखते हैं? महंगाई को कंट्रोल करना आवाम के बस की बात तो नहीं है। इसका तो हुकूमत की लेवल पे कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि गरीब आवाम जो है उसके लिए कोई फाउंडेशन बनाए, कोई ऐसा रिलीफ दें इनको। ये ऐसी महंगाई करेंगे तो ऐसे तो गरीब लोग तबाह हो जाएंगे। तो ये तो हुकूमत का मामला है, ये उनको चाहिए कि गौर व फिक्र करें। फिर आज जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी ज़्यादती है सारे मुल्क के साथ। ये बड़े बड़े जितने भी सरकारी मुलाजम, फौजी अफसरान, सबके जो है पेट्रोल बंद करने चाहिए जो फ्री के अंदर में देते हैं जिनको। गरीब आदमी का बड़ा गर्क हो रहा है बेचारे का। मिडिल क्लास वाला वैसे ही मर गया हुआ है, पता नहीं कब किसी को होश के नाखून ये लोग लेंगे। सर कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि IMF के हाथों हम मजबूर हैं। IMF ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसके मुताबिक मजबूरन ये करना पड़ रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट जो है खाली पेट्रोलियम कंपनी के हाथ के अंदर में खेल रही है। इनके अपने उसके अंदर में हिस्से होते हैं जो उन्होंने बाहर साहब ने किए, ट्रांसफ़र किए हुए हैं। अगर इनको ये आज भी काबू कर लें तो मुल्क की ये पेट्रोल की कीमतें फ़ौरन नीचे आएंगी, जिससे हर चीज़ की जो है ना महंगाई ख़त्म होने के चांसेस होंगे। आज फिर पेट्रोल बढ़ गया, क्या कहेंगे इस पे? ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਵਾਰੀ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ, ਘਿਓ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ नहीं है कि ਅਸੀਂ सीट पवा ली अपने रिश्के दी। आज फिर 26 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया, क्या कहेंगे इस फैसले पे? बस कहना क्या है जी, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इनकम का तो आपके सामने ही है कि इनकम सारी की सारी वहीं पे रहती है और आप पता नहीं है पेट्रोल कहाँ तक जाके ख़त्म होना है। हमें तो अब ये नहीं समझ आ रही कि ये 4वीं सेंचुरी कंप्लीट होनी है या उसके बाद 5वीं सेंचुरी भी कंप्लीट होनी है। हाफिज साहब, आज फिर पेट्रोल बढ़ गया 26 रुपये लीटर। कहते हैं IMF ने कहा है और IMF के कहने पे मजबूरन करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, सारे इन्होंने शर्म चाहिए गरीब आदमी का की इन्होंने हाल कर दिता। बस इन्होंने अपने आप चाहिए इन्होंने मरना है। इन्होंने ये याद रखना चाहिए कि इसी मरना है। बस इन्होंने इतनी शर्म चाहिए, सारे हुक्मरानों को चाहिए गरीब आम का ख्याल कर। शर्म हज़ार चाहिए जो हुक्मरान करते हैं पेट्रोल महंगा करने में, शर्म चाहिए। 26 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। कहते हैं IMF के कहने पे मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ रहा है। आवाम किस निगाह से इस फैसले को देखती है? अवाम बेचारी मजबूर है। अवाम क्या करे, किसी को खाने के लिए पैसे नहीं, वो पेट्रोल के कैसे निकलेंगे? अवाम कैसे निकले बाहर? अवाम बेचारी जितना कमाती है उतना खा लेती है, ठीक है। वो पेट्रोल के कैसे निकलेंगे घर? जिसने घर से निकाला वो जेल में बैठा हुआ है, उसको उन्होंने फंसा दिया इमरान खान को। अब सबको इमरान खान याद आ रहा है। गंजे भाग गए ना बाहर, खा के फ़ौरन भाग गए बाहर, पाकिस्तान से छोड़ के सबको चले गए। वो जो डॉलर था, डॉलर कम करने आया था, डॉलर को बढ़ा के बाहर चला गया।
अच्छा, कोई मशवरा देंगे हुकूमत को कि कोई ऐसा स्टेप ले जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे? मशवरा हम यही देंगे कि चोर दोबारा आ जाएं, ठीक है, हम तो चोरों को वोट देंगे, चोर दोबारा आ जाएं और फिर इस मुल्क का दिवालिया करके फिर बाहर चले। आज फिर 26 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया है, क्या कहेंगे सारे फैसले को? बस यार हमने क्या कहना है, हुकूमत ने जो ही करना है करना। जी सर, हम कुछ नहीं कह सकते, हम लोग इस तरफ कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत के इस फैसले पे बेबस हैं बस। कोई बात करें, कोई उनको मशवरा दें, हम उनको क्या मशवरा देंगे, वो जो भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं। आज कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है, कल कुछ और होता है। नाज़रीन, आपने अवाम की आवाज़ सुनी। इनका कहना है कि हम बोल बोल के मशवरा दे दे के थक चुके हैं। हुकूमत जो है आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती है और आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसाती है। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आए रोज़ इनको मारने से बेहतर है कि एक दफ़ा ही इनका गला दबा दिया जाए। आए रोज़ होशरबा बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का सुकून छीन लिया है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।